सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या कह रहा है। ये एटम देता है 2 कार्बन के और 1 ऑक्सीजन का दिया हुआ है, जो कि 6 और 13 से शो किया हुआ है, 8 और 17 से। आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो देखते हैं आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होंगे नहीं, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए और एटम ही अलग अलग आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही डिफरेंट हो जाएंगे, कोई चार्जेस भी नहीं है। आइसोटोन्स की अगर बात करें तो आइसोटोन्स के अंदर न्यूट्रॉन्स देखा जाता है। न्यूट्रॉन का अगर बोलें तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 13 - 6 करोगे विच इज़ इक्वल टू 7, और यहाँ न्यूट्रॉन देखोगे तो वो कितने हो जाएंगे 16, और ये 9 हो जाएंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी सेम नहीं है। अब आइसो डाइस्फेयर की अगर बात करें तो आइसोडाइफर्स क्या होता है, जिनका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो रेशो होता है वो सेम होता है। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन देखें और प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं यहाँ पर, और यहाँ पे प्रोटॉन देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ 8 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कितने हैं, 9। सो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर भी डिफरेंस देखेंगे तो 1 आएगा, मतलब दोनों में सेम है। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो रेशो है सेम आता है, दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल हैं। तो डाइस्फीयर्स में आएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कहता है कि E/m रेशो ऑफ मैक्सिमम 4। ठीक है, ड्यूटेरियम का अगर E/m रेशो देखें तो चार्ज तो कितना है 1, और मास तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा, नहीं मास तो 2 हो जाएगा। ड्यूटेरियम का मास कितना होता है 2। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 1 1 1 1 2 3, मतलब एटॉमिक मास इसका 2 है। उसके बाद में अगर H प्लस का देखें तो हाइड्रोजन का 1 और 1 रहेगा। He प्लस का देखें तो यहाँ पे चार्ज तो 1 रहेगा, लेकिन हीलियम का मास 4 होता है। He+2 का देखें तो 2/4 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। सबसे मैक्सिमम किसका आया 1, इसी का आएगा H प्लस का। तो मैक्सिमम हमारा किसका हो जाएगा, 3rd वाले का हो जाएगा। नाउ 13 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ हाफ। भाई इलेक्ट्रॉन का मास पहले था, अब इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है, मास हाफ कर दिया है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या कर दिया है भाई, 2 टाइम्स कर दिया है, मतलब कि 2 से मल्टीपल कर दिया है। मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो वो जो है वो क्या कर दिया है, 3/4 ऑफ ओरिजिनल, मतलब 3/4 कर दिया है। फाइंड द न्यू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन 16 का पुराना वेट की अगर बात करें तो वेट कैलकुलेट के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं, 8 है, प्लस प्रोटॉन जो है वो भी 8 है, तो इसका मास तो कितना आया 16। अगर नई सिचुएशन के हिसाब से चलें तो न्यूट्रॉन को क्या कर दिया है, 3/4 कर दिया है। तो न्यूट्रॉन 8 तो नंबर में थे, उनका 3/4 कर दिया है, प्लस प्रोटॉन की अगर बात करें तो वो 8 थे और उसका 2 टाइम्स कर दिया है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो 2 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 16, ये हमारा हो जाएगा 22। अब ये कह रहा है कि नया एटॉमिक वेट के अंदर क्या है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट। तो भैया फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो फाइनल 22 माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इनटू में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 6/16 इनटू में 100, और 6/16 तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 8 16, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 37.5। तो हमें पता है पॉजिटिव में आंसर आया, दैट इज़ 37.5 जो हुआ है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ना। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि नेचुरली ऑकरिंग बोरोन एज अ 2 आइसोटोप्स। भाई जो नेचुरली बोरोन ओकर हो रहा है उसके जो आइसोटोप हैं वो कितने हैं, 2 आइसोटोप हैं। उन 2 आइसोटोप्स के अंदर की बात करें तो ये कहता है कि एक का एटॉमिक वेट 10 है और दूसरा का 11 है। द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल बोरोन इज 10.80, द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, 10 का मानते हैं कि x% होगा, प्लस 11 का मानते हैं तो 11 का कितना हो जाएगा, 100 - x% हो जाएगा, और दोनों का सम जो है वो कितना है 10.80 है। इसका परसेंट है तो अपॉन 100 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 10x प्लस 1100 माइनस 11x इज इक्वल टू 1080, क्योंकि ये 100 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे करें तो 10x माइनस 11x इज इक्वल टू 1080 माइनस 1100, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, तो माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू 20 आई।
मतलब कि 10 वाला जो है वो कितना है, 20% है, और जो 11 वाला है वो 80% है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें ये कह रहा है कि इन नाइट्रोजन N714 इफ़ मास एट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रॉन वेयर डबल। भाई मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, 2 टाइम्स कर दिया है। मास एट्रीब्यूटेड टू प्रोटॉन वेयर हाफ, तो मास एट्रीब्यूटेड टू प्रोटॉन जो था वो क्या कर दिया है, हाफ कर दिया। द एटॉमिक मास वुड बिकम अप्रॉक्सीमेटली, भाई एटॉमिक मास कितना हो जाएगा। तो नाइट्रोजन 7 और 14 दिया हुआ है। अगर हम इसका नॉर्मली मास निकालें तो 7 तो प्रोटॉन का प्लस 7 न्यूट्रॉन्स का आ जाएगा, और ये 14 आ रहा है अपना। ठीक है, अब हमें न्यूट्रॉन्स का तो कुछ बोला नहीं है, तो न्यूट्रॉन्स तो 7 ही रह जाएंगे, और प्रोटॉन का जो है उसका क्या कर दिया है, हाफ, तो 7/2 हो जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2 7 प्लस 14 ये हो जाएगा 21/2। तो मास फाइनली ये हो गया। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, या रिमेन सेम रहा है, भाई कुछ तो कुछ हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। तो हम लिख लेते हैं 21/2 फाइनल माइनस इनिशियल 14 अपॉन में इनिशियल 14 इंटू में क्या आ जाएगा 100। अगर इसको सॉल्व करें तो 21 माइनस 28 अपॉन में 14 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 14 इंटू में 100। तो माइनस का रहेगा ये, तो 7 1 7 7 2 वेट 2 और यहाँ पे रिमेनिंग है, जो मैंने 2 लिया नहीं है, तो नीचे यहाँ पे 2 और मल्टीपल हो जाएगा। 7 1 7 और 7 2 14, 2 2 4, और 4 की टर्म्स में ये 25 आ जाएगा। तो 25% और माइनस का साइन हमें ये करेगा कि डिक्रीमेंट हुआ है, तो रिड्यूस्ड बाय 25%। सिंपल है, नॉर्मली अगर वेट निकालना आता है तो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज तरीके से हो जाएगी ना। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि बोहर का एटॉमिक मॉडल के बारे में कह रहा है, लिथियम का ले रहा है, और लिथियम में कह रहा है कि R2 एंड R5 विल बी। ठीक है, सो इसके याद रखने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है रवि, RVE नाज, रवि नाज। देखो नाम क्या याद रखना है, रवि नाज। तो रवि के लिए RVE रवि, और नाज के लिए N/Z हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना जहाँ N है वहाँ Z लग जाए। भाई यहाँ N आ गया है तो दोनों में क्या बचा, ZZ, यहाँ Z आ गया तो दोनों में क्या बचा, NN। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.529 2.16 इंटू में 10⁻⁻⁶, और ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर रहेगा। ये अपना वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ये एंगस्ट्रॉम के अंदर रहेगा। तो एक्चुअली रेडियस का जो फॉर्मूला है वो ये बना हमारा। तो रेडियस R2 की अगर बात करें, क्योंकि इन्होंने R2 लिया हुआ है सबसे पहला, तो R2 की अगर बात करें तो N स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में Z का स्क्वायर, Z नॉर्मली रहेगा तो लिथियम का 3 होता है, इंटू में हमारा हो जाएगा 0.529। ओके, और R5 की अगर बात करें तो R5 की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन 3 इंटू में 0.529, और दोनों को अपॉन में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 4/25। तो 4/25 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रह जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सिंपल, तो ये जस्ट फॉर्मूला लगाने वाले क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ और उनको तुम सॉल्व कर सकते हो। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 बोर एटम हाइड्रोजन इज़ 4:1। भाई रेडियस का रेशियो अगर तुम देखोगे, सो रेडियस का रेशियो जो है वो हमें किस में मिल रहा है, 0.529 वैसे भी कल जाएगा। तो N1 का देख रहे हो तो N1 का स्क्वायर बाय Z, N2 का स्क्वायर बाय Z, और दोनों सेम एलिमेंट के लिए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर में है, और जो कि 4/1 में दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो 2/1 आ जाएगा। सो N1 की वैल्यू क्या है 2, और N2 की वैल्यू क्या है 1। तो N1 जो है वो हमारा क्या है 2, और N2 जो है वो हमारा क्या है 1। सो K L M N ये हमारे एनर्जी लेवल होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 होता है। तो पहला वाला 2 है, दैट मीन्स कि ये L है, और दूसरा वाला 1 है जो कि क्या है K है। तो हमारा L और K वाला जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक मिस्टेक भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नंबर नहीं दिया हुआ है, वो एक रेशो दिया हुआ है। अब रेशो दिया हुआ है दैट मीन्स कि ये कि कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 16/4 भी हो सकता है, तो इसका भी रेशो 4/1 ही आए। तो वो रेशो दिया हुआ है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। नंबर नहीं दिया हुआ है तो सारी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे तो ये 4 और 1 भी हो सकता है, 4 और 2 भी हो सकता है। क्यों 4 और 2, 4 और 2 में अगर हम देखेंगे तो 2 और 1 ही बनेगा, इसीलिए 4 और 2 भी हो सकता है। अब 4 है तो इसीलिए N आ जाएगा, और 2 है इसीलिए क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो N और L वाला भी ऑप्शन रहेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा ना। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो 18th हमें ये कह रहा है कि बोहर
रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम N1 इज अप्रॉक्सीमेटली दिस। भाई हाइड्रोजन के लिए N1 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कुछ समथिंग दिया हुआ है, देखते हैं। तो रेडियस लिख लेते हैं 0.530 इज इक्वल टू में 0.529 को 0.530 ही लिख देते हैं। एन स्क्वायर मतलब कि फर्म का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बाय जेड मतलब हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब दूसरी रेडियस हमें नहीं पता है तो दूसरी रेडियस को x मान लेते हैं। क्या लिखा है मैंने, अगर नॉर्मली फॉर्मूले के हिसाब से जाऊँ तो r इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू में 0.530 इसकी वैल्यू भरी है मैंने बस ऊपर। दूसरे में R2 की वैल्यू नहीं पता है तो x मान लेते हैं, बाकी चीज़ें वैसे की वैसी 0.530 और एन स्क्वायर रखना पड़ेगा। एन स्क्वायर जो है सेकंड है तो उसका वैल्यू 4 हो जाएगा और z की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे ही, तो 4 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 0.530 इंटू में 4 हो जाएगा। 0 5 3 चौक 12 का 2 असला 1 5 चौक 20 और 1 21 तो 2.120 समथिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4th। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ड्यूटेरियम इज। भाई ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क तो मास का ही है, इसका 1 है इसका 2 है। मास तो कहीं लेना नहीं है अपन को तो एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट का नंबर लेना है। तो ऑर्बिट नंबर तो फर्स्ट ही है और एटॉमिक नंबर भी फर्स्ट ही है, तो इनका तो रेशियो जो होगा वो इक्वल आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो 20 वाला हमें ये कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी इज -20/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। ठीक है, हीलियम आयन के अंदर ऐसा सब कुछ है। देन कैलकुलेट डबल द टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर बोल रहा है दैट मीन्स कि n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, क्योंकि n की वैल्यू 1 को ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। हाइड्रोजन एटम का बोलना है तो एनर्जी का फॉर्मूला यही था -13.6 रवि नास के हिसाब से अगर हम चलें तो ये हो जाएगा Z²/n²। तो यहाँ पे Z²/n² को अगर हम रखें तो Z² की जो वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगी और n² की वैल्यू जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो ओके। तो यहाँ पे हमारा 2 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, तो माइनस का 3.4 आया। और इसने क्या बोला है टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डबल, तो मतलब इसी का जस्ट 2 टाइम्स अगर मैं कर देता हूँ तो 4 2 8 3 2 6 तो माइनस का 6.8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए नॉर्मली माइनस का 3.6 तो 27.2 का हमारे पास ऐसा कोई वर्क आया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। सो दिस आर द 10 questions of atomic structure. If you like, then please subscribe. Thank you.